सप्लीमेंट मिल रहे हैं, और वो एक तरह का खाना ही है। ठीक है, सप्लीमेंट क्या है? एक तरह का खाना, दवाई नहीं। तो आप अपनी जो न्यूट्रिशन की कमी है उसे पूरी कर सकते हैं। अब हर बॉडी को ना, जैसे कि ये मकान है, घर है, आप भी एक घर में बैठे होंगे, उस घर को बनाने के लिए मेन कुछ चीजें होती है। सबसे पहली होती है ईंटें, है ना, ईंटें होती है, रेत होती है, फिर क्या होता है? सीमेंट होता है, पानी होता है, और फिर नींव मजबूत करने के लिए होता है, क्या होता है? सलिए होते हैं। सलिए और छत, इन चीजों में ना सलिए डाले जाते हैं। तो ये 5 चीजों से ना कोई भी मकान बनता है। वैसे ही हमारा बॉडी भी ना ऐसी ही 4-5 चीजों से बनता है। सलिए यानी कि हड्डियां, ठीक है, सलियों की जगह पे हड्डियां ले लीजिए। ईंटों की जगह पे हमारे बॉडी के सेल्स ले लीजिए। पानी हमारी बॉडी के अंदर 70% है, पानी और ब्लड मिक्स होता है, ठीक है। और सारी बाकी जो क्या था, इन चीजों को अच्छे से मेंटेन करने का, बनाने का काम कौन करता है? हमारी नसें होती है, फिर बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन होते हैं, ठीक है। इन सबको अच्छे से बनाता कौन कौन सी चीजें है? कौन कौन सी चीजें अच्छे से बनाती है? तो फाउंडेशन प्रोडक्ट, प्रोटीन पाउडर, फाउंडेशन प्रोडक्ट, ठीक है। फाउंडेशन प्रोडक्ट में क्या क्या आता है? प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, सारे विटामिन एंड मिनरल्स आ जाते हैं। फिर आता है ओमेगा में आप फ्लेक्स ऑयल या क्रिल ऑयल ले सकते हो, फ्लेक्स ऑयल या क्रिल ऑयल। उसके बाद आता है हमारा कैल्शियम, ये 4, और पानी आपको यहाँ पे टेबलेट के रूप में या सप्लीमेंट के रूप में नहीं मिलेगा, पानी आपके पास है, पानी आपको पीना है, ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं हमारी, पानी आपको पीना है और 4 चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। प्रोटीन पाउडर, ये हमारे जो सेल्स क्या बोलते हैं, सीमेंट का काम करता है, सेल्स को अच्छे से बनाने का काम, ठीक है। सारे विटामिन मिनरल्स यानी कि मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स लेना है। कैल्शियम सलियों को मजबूत बनाए रखता है। और ओमेगा में क्रिल ऑयल या फिर फ्लैक्स ऑयल, ठीक है। ये अगर आप कंटिन्यू लेते हो तो आपकी बॉडी एकदम अच्छे से मेंटेन रहेगी, जल्दी से इसमें कोई भी बीमारी वगैरह नहीं आएगी। तो मतलब अगर आप कहीं पे गिर भी जाते हो ना, आपका बॉडी इतना मजबूत होगा कि जल्दी से वो क्या बोलते हैं, भांग टूट नहीं होगी, कुछ हड्डी वड्डी ना मरगा चालू थी। फाउंडेशन प्रोडक्ट में प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, ओमेगा में फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रिल ऑयल, ठीक है, फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रिल ऑयल। कैल्शियम ये 4 सप्लीमेंट, और पानी घर पे ही मिलता है। ओके, तो ये आपको रेगुलर लेना चाहिए, घर में सारे मेंबर्स को देना भी चाहिए। अगर ये सिर्फ लेते हो ना तो भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। और अगर स्पेशल कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी मैं बताऊंगी थायराइड, डायबिटीज वगैरह, उसके जो स्पेशल सप्लीमेंट है वो लेना है। इसके साथ फाउंडेशन प्रोडक्ट लेते हो, वो सप्लीमेंट आपकी प्रॉब्लम को सही करेंगी और फाउंडेशन आपकी बॉडी को मजबूत बनाएंगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं थायराइड की ओर। थायराइड 2 तरह के होते हैं, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड में वजन घटता है और ये गला फूल जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, गला फूल जाता है। यहाँ पे जो हमारा थ्रोट होता है, ग्लैंड होती है हमारी थायराइड के, ऐसे उससे मिलते जुलता ही नाम है उसका, कुछ अभी मुझे जुबान पे आ नहीं रहा है। थायरोग्लैंड उसे कहते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे फूलने लगता है, ठीक है, और वजन कम होता है। तो इसमें क्या लेना है? दूसरा थायराइड होता है हाइपोथायराइड, जिसमें वजन बढ़ता जाता है। तो वजन घटने वाले थायराइड में क्या देना है? मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, शायद आप थे नहीं, बीच में कोई क्वेश्चन मत पूछिएगा। फिलहाल मैं जो बता रही हूँ उसे नोट डाउन कीजिए।
और परसों का सेशन भी आप अटेंड कीजिए। अगर आपका आज नहीं आता है तो परसों आ जाए, ठीक है। नोनी देना है, नोनी वजन घटने वाला थायराइड, नोनी। स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल, अश्वगंधा एंड कैल्शियम। रिपीट कर रही हूँ, नोनी, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल, अश्वगंधा और कैल्शियम। अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत पुराना थायराइड है और बहुत कंट्रोल में ही नहीं रह रहा है, तो उनको रेड कोरियन जिनसेंग देना, ठीक है। रेड कोरियन जिनसेंग, जिनको हाई लेवल का थायराइड है। और इसके साथ में इनको एक्सरसाइज जरूर करनी है, जरूर जरूर। किसी भी मेडिकल कंडीशन में अगर एक्सरसाइज करते हो ना, तो बहुत 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 अच्छा रिजल्ट मिलता है और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो फाउंडेशन प्रोडक्ट दे सकते हो आप इनको साथ में। अब बात करते हैं वजन बढ़ने वाले थायराइड की। तो जो प्रोडक्ट वजन घटने वाले थायराइड में है ना, वही प्रोडक्ट देने हैं, कैल्शियम माइनस कर देना, ठीक है। वजन घटने वाले थायराइड में है वही प्रोडक्ट, उसमें से कैल्शियम माइनस कर देना है, कैल्शियम नहीं देना उसमें। अगर उनको, ऐसे लोगों को कैल्शियम की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो दे सकते हो, बट उनको एक्सरसाइज कंपलसरी करवाओ। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि प्रोटीन नहीं देना चाहिए, तो प्रोटीन भी जरूरी होता है बॉडी के लिए, प्रोटीन भी दीजिए, बट एक्सरसाइज उनको बोलो करने को, ठीक है। और बेस्ट चीज है, हमारा क्विनोआ वापस आ चुका है, तो क्विनोआ जरूर ले थायराइड वाले। रात का खाना ना हैवी ना लेकर के क्विनोआ खाए, ठीक है। 6 से 7 बजे के बीच में क्विनोआ खा ले, और फिर देर रात को या ऐसे कुछ भी ना खाए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग मिल जाएगा ना इस वजह से। अब बात करते हैं डायबिटीज की। डायबिटीज में क्या क्या लेना है, तो डायबिटीज के हमारे दो मेन सप्लीमेंट है, ठीक है। मीटिंग ना टाइम से ज्वाइन कर लिया करो। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारा स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक है। मजबूरन अगर फिर ना मुझे अगर आप चैट करते रहोगे, प्रश्न पूछते रहोगे, तो चैट बंद कर दूंगी मैं। क्वेश्चन आपके जो पूछोगे उसके आंसर आप कंटिन्यू मीटिंग अटेंड करो, मिल जाएंगे। अगर आज नहीं मिलेंगे तो शुक्रवार को मिल जाएंगे। ये सेशन 2 पार्ट में होता है, आधा आज, आधा शुक्रवार को होगा, ठीक है। तो डायबिटीज के लिए 2 सप्लीमेंट है जो हमारे पास है, करेला जामुन जूस और ग्लूको हेल्थ। करेला जामुन जूस और ग्लूको हेल्थ। इसके साथ साथ आपको देना है नोनी, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल। अब एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, डायबिटीज वालों को बीपी भी होता है, हो सकता है गठिया बाई भी हो, मतलब ज्वाइंट पेन भी हो, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी भी मेंबर को एक साथ 2 चीजें हो, 3 चीजें हो, तो उसमें कुछ सप्लीमेंट ना कॉमन होंगे, वो उनको काम आ जाएंगे। इसके अलावा जो अलग अलग सप्लीमेंट है वो भी उनको दीजिए, ठीक है। दे सकते हो, 7 से 8 सप्लीमेंट साथ में ले सकते हो, बस टाइमिंग अलग अलग डिफाइन कर दीजिए उनके। रिपीट कर रही हूँ, डायबिटीज के लिए करेला जामुन जूस, ग्लूको हेल्थ, नोनी, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल। अगर कोई इंसुलिन ले रहा है तो उनको रेड कोरियन जिनसेंग दीजिए।
डायबिटीज के बारे में बताया। डायबिटीज में क्या होता है, शुगर हाई होता है या तो फोन करो तो मम्मी ने नैना मासी में कैसा में फोन करो। अब बात करते हैं फीमेल प्रॉब्लम की। फीमेल प्रॉब्लम्स की। फीमेल प्रॉब्लम्स, आवाज हो। फीमेल प्रॉब्लम्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? एक तो पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, पीरियड रिलेटेड। आस्था जी, आप ही बोल रहे हो कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपका ना ऑडियो ज्वाइन कनेक्टेड है कि नहीं है वो चेक कर लेती हूँ। ओनली आस्था जी बोल रही है। आप में से जिसके भी मेंबर है ये आस्था जी, उनको कांटेक्ट करो और बोल दो कि भाई ओके प्लीज, आपकी ये मेंबर है आस्था, उनको आवाज नहीं आ रही है, उनका ऑडियो तो कनेक्ट है। जिसके भी मेंबर है प्लीज आप उनको बोल दो, ठीक है, कि मेरी वॉइस क्लियर है। पीरियड प्रॉब्लम्स होते हैं। पीरियड प्रॉब्लम्स से क्या होता है, रेगुलर नहीं होते हैं, मतलब या तो बहुत जल्दी पीरियड आ जाते हैं या बहुत लेट पीरियड आते हैं। सेकंड होता है पीएमएस सिम्टम्स उनको दिखते हैं, बहुत ज्यादा बॉडी पेन वगैरह होता रहता है, नोजिया की फीलिंग वगैरह, है ना। या फिर तीसरी प्रॉब्लम होती है बहुत कम ब्लीडिंग होना या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना। ये फीमेल्स प्रॉब्लम में एक पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम में 3 इश्यू होते हैं। एक तो पीएमएस सिम्टम्स यानी कि दर्द वगैरह ज्यादा रहना, वो दर्द कहीं पे भी हो सकता है बॉडी में। सेकंड, ओवर ब्लीडिंग या लोअर ब्लीडिंग। थर्ड होता है लेट पीरियड आना या अर्ली पीरियड आ जाना। इसके बाद एक दूसरी फीमेल्स प्रॉब्लम होती है, वो है मेनोपॉज की। पीरियड्स जब जाने वाले होते हैं अप टू 40 एज ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बॉडी दर्द करता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगी। फिर हमारी फीमेल्स प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम होती है यूट्रस एंड ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम। यूट्रस में सूजन रहती है, यूट्रस सही नहीं है। फिर यूट्रस में जो अलाइनमेंट बनना चाहिए, है ना, जिससे पीरियड रेगुलर आते हैं, वो लाइन नहीं बनती है। मतलब एक लेयर बनती है, तभी वो बनती है तभी ही हमें पीरियड्स आते हैं, ठीक है। वही नहीं बनता है तो पीरियड्स नहीं आते हैं। ओवरी में क्या होता है, ओवरी में एग सही से नहीं बनते हैं। अच्छा, या तो फिर प्रीमेच्योर एग बन करके रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना सिस्ट बन जाता है, यानी कि गांठ बन जाती है। देन यूट्रस में भी गांठ की प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरी और यूट्रस के बीच में जो ट्यूब होती है, ट्यूब, है ना, वो ट्यूब में क्लॉट्स हो जाते हैं। क्लॉट्स क्या बोलते हैं, क्लॉट्स, सिस्ट और देख लेते हैं, ट्यूमर, ठीक है। ये सब एक ही चीजें है, समानार्थी शब्द है इंग्लिश के। सिस्ट का मतलब भी गांठ है, ट्यूमर का मतलब भी गांठ है, और क्लॉट का मतलब भी गांठ है। ओके, तो आप चाहे सिस्ट कह लो, चाहे ट्यूमर कह लो, चाहे क्लॉट कह लो, हिंदी में उसे गांठ ही बोला जाता है, गांठ जैसा हो जाता है। ओके, तो वो प्रॉब्लम होती है, और व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, ये फीमेल्स प्रॉब्लम होती है। और एक होता है, मोस्टली फीमेल्स में ज्यादा ये हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन। यूरिन इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन सब का मैं यहाँ पे सप्लीमेंट बताऊंगी। सबसे पहले पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम और मेनोपॉज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके लिए, ठीक है। नोनी लेना है, पीरियड आपके लेट है, रेगुलर नहीं है, अर्ली आ जा रहे हैं,
आपको बहुत पेन हो रहा है, मेनोपॉज का टाइम चल रहा है ना, पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ये जनरल सप्लीमेंट है, आप ये ले सकते हो। नोनी, 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 फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल, फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना, अश्वगंधा, अश्वगंधा, नोनी, फ्लेक्स ऑयल, स्पिरुलिना एंड अश्वगंधा। अब स्पेशली पीरियड से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, जैसे कि लेट पीरियड, बहुत ज्यादा दर्द वगैरह हो रहा है ना, टीनेज में बहुत सारी चीजें हो जाती है, मतलब नोजिया की फीलिंग आती है, तो हमारी स्पेशल एक पीरियड की किट लॉन्च हो रखी है, वो लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, वो भी लिख लीजिए। हमारे फ्रीडम नाम से वो है, फ्रीडम की टेबलेट आती है, फ्रीडम का पाउडर आता है और फ्रीडम का रोल ऑन आता है। रोल ऑन किस काम आता है, जहाँ पे भी दर्द हो रहा है, लाइक कमर बहुत दर्द कर रही है, कर दो, दर्द में राहत मिल जाएगी। अगर पैरों में दर्द हो रहा है तो वहां पे रोल ऑन कर दो, राहत मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल है रोल ऑन का। दूसरा है पाउडर। पाउडर ये एक ही टाइम का है, ठीक है, लंबा नहीं चलेगा, एक टाइम के लिए ही है। पाउडर आपको उसमें 10 सचेट्स मिलेंगे, पाउडर के 10 पैकेट्स होंगे। पीरियड जिस दिन स्टार्ट होता है उस दिन से आपको चालू करना है पाउडर लेना, सुबह और इवनिंग के टाइम में पानी में मिक्स करके पी लेना है। ठीक है, सुबह और इवनिंग के टाइम पे पानी में 5 दिन चलेगा, 2-2 पैकेट्स दे लीजिए। चप्पल पेरी में जाके, ठीक है, तो ये हो गया पाउडर। और टेबलेट्स, टेबलेट्स आएंगी 24 टेबलेट आएंगी उस डिब्बी के अंदर। आपको आपकी पीरियड्स की जो डेट है उससे 3 दिन पहले से लेना स्टार्ट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी पीरियड की डेट है 10 तारीख, फ्रीडम के नाम से, फ्रीडम से ही पाउडर है, फ्रीडम से ही टेबलेट है और फ्रीडम से ही रोल ऑन है। ठीक है, फ्रीडम नाम है उसका। फ्रीडम लिखोगे सिर्फ, आपको तीनों चीजें दिख जाएगी हमारे एप्लीकेशन के अंदर। ओके, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल आपकी पीरियड्स की डेट है 10 तारीख, तो आपको 9, 8 और 7 तारीख से ये टेबलेट लेना स्टार्ट करनी है। तीनों टाइम खाने के बाद एक एक टेबलेट लेनी है। ठीक है, तीनों टाइम खाने के बाद एक एक टेबलेट लेनी है और वो पूरी खत्म हो जाए 7 दिन 3 दिन पहले और 5 दिन बाद, यानी कि 8 दिन चलेगी। 8 दिन तक पीरियड खत्म हो जाए, पीरियड के 5 दिन हो जाए कंप्लीट, तब तक लेनी है। अब बहुत लोग का ये आ जाएगा कि मैम हमारा तो पीरियड ही रेगुलर नहीं है, पता ही नहीं रहता कि कौन सी डेट को आएंगे, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता ही होगा, है ना, ये फिक्स का ही बता रही हूँ कि फिक्स नहीं होता उनको क्या करना है। देखो, आपको ये तो पता ही होगा कि मेरा पीरियड्स, जैसे कि मैं ही हूँ, मेरे पीरियड्स है ना, या तो 2 दिन लेट आते हैं या 2 दिन जल्दी आते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पीरियड्स की जो डेट है ना, उससे पहले मुझे अगर लेट आते हैं, 10 तारीख है, एग्जाम्पल 10 तारीख का लेती हूँ, चलो आपका पीरियड लास्ट मंथ को 10 तारीख को आया था और आपको पीरियड लेट आते हैं, मान लीजिए 3 दिन आपके पीरियड लेट आते हैं, तो 10, 11, 12, 13 तारीख को आएगा पीरियड, तो आपको 13 से पहले 12, 11 और 10 तारीख से आपको टेबलेट लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सेम अर्ली वालों को करना है। अगर आपके पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं तो आपको मान लीजिए कि 3 दिन जल्दी आया है ना, तो 7 तारीख को आ जाएगा, 7 से पहले 3 दिन काउंट कर लो, 6, 5 और 4 तारीख से लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इस तरह से आपको लेना है। तो ये फ्रीडम हो गया अपना। अब बात करते हैं व्हाइट डिस्चार्ज की और यूट्रेस एंड ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम की। ठीक है, यूट्रेस या फिर ओवरी में किसी भी तरह की गांठ है, सिस्ट है, क्लोट है, या यूट्रेस में सूजन है, या फिर ट्यूब ब्लॉक हो रखी है, डॉक्टर अगर कहते हैं कि ट्यूब ब्लॉक हो रखी है ना, आपका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसमें क्लोट है, इसमें सिस्ट है, ऑपरेशन करना पड़ेगा।
हाँ, तो उनको हमारी ये सप्लीमेंट, जिनको आते नहीं दवाई लेते तभी आते हैं ना, उनको ये सप्लीमेंट। और देखो एक चीज मैं कहना चाहूंगी, चालू कर रही, चलो 1 मिनट में अपनी जगह चेंज कर लेती हूँ। उसने इसलिए मुझे जगह चेंज करनी पड़ी, ठीक है। देखो हमारे सप्लीमेंट्स तो काम करेंगे करेंगे, इसके अलावा ना हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, पहले यहाँ पे होती है, फिर वो हमारे भौतिक जगत में आती है, ठीक है। तो एक तो मुझे माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, या वो होगा मेडिटेशन से, मेडिटेशन करना है उनको। इसके अलावा एक्सरसाइज जरूर जरूर करनी है और ग्रेटिट्यूड का यूज करना है, ठीक है। तो यूट्रेस में कोई भी प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज है या फिर ट्यूमर, ट्यूब ब्लॉक, ऐसा कुछ भी है, ओवरी की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको ये सप्लीमेंट देने हैं जो मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। नोनी, नोनी, फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना, रेड कोरियन जिनसेंग, गार्लिक पल और इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट अगर ब्लॉकेजेस है तभी लेनी है, ठीक है। नस ब्लॉकेज बता रहे हैं अगर, तब लेनी है, बाकी इंटेलेक्ट नहीं लेनी, चलेगा। नोनी, गांठ है और नस ब्लॉक है तो इंटेलेक्ट ऐड करनी है, अदरवाइज नहीं करोगे तो चलेगा। नोनी, फ्लैक्स ऑयल, स्पिरुलिना, रेड कोरियन जिनसेंग, गार्लिक पल और इंटेलेक्ट, और सारे लेने हैं, सारे लेने हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना, ठीक है। मैं ना स्पेशली फीमेल्स हेल्थ पे वर्क करती हूँ, जिनको भी पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेनोपॉज रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर बेबी कंसीव नहीं हो रहे हैं, तो मैं एक कम्युनिटी पे वर्क करती हूँ। सप्लीमेंट तो आपको यहीं से लेने हैं अपनी आईडी पे, लेकिन वो जब तक आपका इश्यू सही हो जाए तब तक, ठीक है, तब तक लेना है, जब तक आपको 100% रिजल्ट मिल जाए ना तब तक लेना है, ठीक है। मैं एक्सरसाइज भी करवाती हूँ उनको, मेडिटेशन देती हूँ उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, एंड ग्रेटिट्यूड भी देती हूँ, साथ में प्राणायाम करवाती हूँ। अगर उसमें किसी को ज्वाइन होना है, आप या आपके टीम मेंबर से, आपके आसपास में कोई मेंबर है, पैसे लेती हूँ उसके, फ्री में नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मैं रिजल्ट दिलवाने पे यकीन रखती हूँ और फ्री में कभी कोई रिजल्ट नहीं गेन करता, ठीक है। तो अगर किसी को करना है, इनफर्टिलिटी है, यस, तो इनफर्टिलिटी का भी मैं बताऊंगी, ठीक है। कुछ तो यही आ जाएंगे, कुछ चीजें चेंज होंगी, वो आगे मैं बताऊंगी, ओके। इनफर्टिलिटी का आज नहीं आएगा, परसों आएगा। इनफर्टिलिटी शुक्रवार को मैं कवर करने वाली हूँ, ठीक है। पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी वो मैं परसों कवर करने वाली हूँ। तो आपको या आप में से किसी के भी जिनको ये प्रॉब्लम है, तो आपकी जो भी एक्टिव अपलाइन है, डायरेक्टर एंड अबव, उनके थ्रू मुझे कॉन्फ्रेंस में बात करवाना, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे नंबर नहीं देती हूँ, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। उनके थ्रू मेरे साथ बात करना, उनके थ्रू पहले तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भिजवा देना, फिर मेरे से कॉन्फ्रेंस में बात करवाना, तो मैं आपको आगे की जो डिटेल है उसकी वो मैं दे दूंगी, ठीक है। जिनको भी ज्यादा पीरियड इश्यू है, मेनोपॉज की प्रॉब्लम है, यूट्रेस, और मतलब डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बता रखा है, ओके, उनको, और जिनको भी बच्चे कंसीव नहीं हो रहे, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चे कंसीव नहीं हो रहे, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, उन सबको मैं ये करवाती हूँ। आपकी जो भी एक्टिव अपलाइन है, डायरेक्टर एंड अबव, आपकी तुरंत जिसके थ्रू ज्वाइन हुए हो ना, उसके पास मेरा नंबर होगा ही नहीं,
तो आप अपनी जो भी डायरेक्टर अपलाइन है ना, वो या उसके ऊपर की कोई भी अपलाइन के थ्रू मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। उनको बोलना मेरे पे पहले व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दे कि भाई ऐसे आपने बात करी थी तो हमारे मेंबर्स को बात करनी है, कॉन्फ्रेंस में आपसे मेरे साथ बात करवानी, ठीक है। फिर आपकी अपलाइन और आप अग्री होते हो तो मेरे साथ आप आ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को स्टेमिना नहीं रहता है, एनर्जी नहीं रहती, वो सब आप फोन पे बात करना, वहां पे मैं बताऊंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे वो चीज मैं अभी सप्लीमेंट की नॉलेज देने आई हूँ, ओके। जिनको भी एनर्जी नहीं रहती है, थकान बहुत फील होती है, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना नहीं है, उनको क्या देना है? तो उनको देना है फाउंडेशन प्रोडक्ट। फाउंडेशन प्रोडक्ट मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिए ना, थोड़ा पी लो भी। मम्मी तो मार्केट नहीं नीचे में सिखाओ, मार्केट नीचे में सिखाओ, मीटिंग लो। फाउंडेशन प्रोडक्ट्स देने हैं और अश्वगंधा या रेड कोरियन जिनसेंग देना है, ठीक है। अश्वगंधा या फिर रेड कोरियन जिनसेंग। अब बात करते हैं कमर दर्द की। कमर दर्द, नॉर्मल कमर दर्द जो होता है ना वो, और ये नॉर्मल कमर दर्द मोस्ट ऑफ फीमेल्स को होता है, क्योंकि पीरियड्स फेस करते हैं, डिलीवरी फेस करते हैं, तो जो हमारी कमर की लास्ट रीढ़ की हड्डी होती है ना, वहां पे थोड़ी सी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, लाइक सूजन वगैरह रहती है ना, जिस वजह से हमें कमर पे दर्द करती रहती है। तो क्या लेना है कमर दर्द में? नोनी लेना है, नोनी, कैल्शियम। नोनी बहुत सारी चीजों में आएगा, क्योंकि नोनी 1300 बीमारियों में काम आता है, ठीक है। नोनी, फिर कैल्शियम, कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन D3, स्पिरुलिना और फ्लेक्स ऑयल, स्पिरुलिना और फ्लेक्स ऑयल। प्रोडक्ट आप हर चीज में दे ही सकते हो, ठीक है। अभी मैंने जो बताया वो कमर दर्द के लिए है, नोनी, कैल्शियम, विटामिन D3, स्पिरुलिना एंड फ्लेक्स ऑयल। बीपी एंड लो बीपी की। थायराइड के लिए मैंने बता दिया, आप शायद लेट हो गए। हाई बीपी क्या देना है? तो कार्डियो एक्टिव देना है, गार्लिक पल, फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल, फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल, नोनी। और जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है ना, उनको इंटेलेक्ट देना है, ठीक है। इंटेलेक्ट बहुत अच्छा काम करता है। ये सब भी काम करते हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि ये काम नहीं करते। ये मेन प्रोडक्ट है, बट जिनको बहुत ज्यादा रहता है ना, उनको इंटेलेक्ट ऐड करना है, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ, कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पल, फ्लेक्स ऑयल, नोनी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है हाई बीपी की तो इंटेलेक्ट। अब बात करते हैं लो बीपी की। किसी ने कहा था हाई शुगर या लो शुगर। लो शुगर यानी कि जब बीपी लो हो जाता है ना, तब शुगर लो हो जाता है। जब बीपी लो होता है तब शुगर लो होता है, ठीक है। तो उसको लो बीपी भी कहा जाता है। अभी वो सुन लीजिएगा। इसके लिए विटामिन सी की टेबलेट रेगुलर लेनी है, रेगुलर विटामिन सी की टेबलेट आती है अपनी, वो रेगुलर लेनी है।
इसके अलावा हमारा एक आइसोटोनिक एनर्जी ड्रिंक है। आइसोटोनिक एनर्जी ड्रिंक, इंस्टेंट एनर्जी और शुगर मिल जाए उसके लिए आप वो ले सकते हो, वो रखिए घर के अंदर। और जो ब्लड प्रेशर है ना उसको मेंटेन रखना है, मेंटेन रखने का काम करेगी गार्लिक पल और कार्डियो एक्टिव। तो ये दो चीजें भी लेनी है, ठीक है। इनको कहीं पे भी अचानक से शुगर लो हो जाता है तो जो विटामिन सी की टेबलेट है वो कहीं पे भी कैरी करके बैग में या पर्स में या फिर पॉकेट में लेकर के जा सकते हो। जहां पे भी लगे, पिपरमेंट जैसी आती है, चूस लो पीपर की तरह ही, ठीक है, डाल दो मुंह में, तुरंत अच्छा लग जाएगा। आपको अगर ज्यादा जरूरत है तो 2-3 भी आप चूस सकते हो। घर के अंदर हो तो एनर्जी ड्रिंक अगर आप बना करके कहीं लेके जाना चाहो तो पानी की बोतल में लेके भी जा सकते हो। और हमारा बीपी लेवल को मेंटेन रखने के लिए गार्लिक पर्ल एंड कार्डियो एक्टिव, ओके। अब बात करते हैं अस्थमा है जिनको सर्दी जुकाम खांसी की एलर्जी है। ऋतु चेंज होती है, खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, छींकें आने लगती है ना। ऐसे बहुत कोई स्मेल आ जाती है, धुएं में चले जाते हैं, धूल मिट्टी में आ जाते हैं। तो आपको ये सारी चीजें देनी है कि किसी को इनहेलर लेना पड़ता है ना। तो उनको क्या देना है, उनको देना है गार्लिक पर्ल, गार्लिक पर्ल। तुलसी की टेबलेट आती है हमारी, वो तुलसी, अमृत शक्ति एंड नोनी, ठीक है। जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पंप लेने पड़ते हैं, उनको रेड कोरियन जिनसेंग ऐड करना है। बेसिक लेवल पे तुलसी, नोनी, अमृत शक्ति। बहुत ज्यादा है तो रेड कोरियन जिनसेंग ऐड करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ उनको एक चीज बताइए कि सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अब इसका बुरा हाल मैं करूंगा। हमारी हर्बल टी आती है, या तो उसको बना करके पिए या फिर हनी और टर्मरिक गर्म पानी में मिक्स करके पिए। 1 गिलास गर्म पानी करें, हल्दी डालें, हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच उसके अंदर हनी डालें, शहद, और उसको पिए सुबह शाम, ठीक है। इससे जो इन लोगों को क्या होता है, इनकी एक तो जो प्रकृति होती है वो कफ होती है। कफ यानी कि क्या होता है, कफ यानी जो बलगम होते हैं वो नहीं, ठीक है। कफ प्रकृति होती है जिसकी वजह से इनको सर्दी जुकाम खांसी जल्दी होती है। तो इन लोगों को जब भी ये प्रॉब्लम होती है ना, तो लंग्स के अंदर इनकी लंग्स की कैपेसिटी ज्यादा एक्सपांड नहीं हो रही होती है, तो इनको प्राणायाम वगैरह भी करना है। अगर हो सके तो जॉगिंग करे, इससे इनकी ना जो लंग्स की कैपेसिटी हो एनहांस होगी, तो इनको सांस लेने में वगैरह में जो दिक्कत आती है ना वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो प्राणायाम और जॉगिंग ये 2 चीजें अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मैं क्या बता रही थी, हाँ, कफ इनकी बॉडी लंग्स के अंदर जमा होता रहता है, तो वो निकल जाएगा ना, वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, तो उससे भी बहुत अच्छी चीज होगी, ठीक है, राहत मिलेगी। जब ये हनी और टर्मरिक का पानी पियेंगे ना वो, ठीक है। अब बात करते हैं गट हेल्थ की, यानी कि स्टमक प्रॉब्लम की, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या होती है। गैस होता है, कब्ज होता है, फिर खाना पचता नहीं है, और एसिडिटी होती है। ये 4 प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो एसिडिटी है अगर किसी को भी, तो अमृत शक्ति और नौनी देना है, ठीक है, अमृत शक्ति और नौनी। अगर किसी को पता है कि भाई मैं कुछ भी ऐसी चीज खा लूंगा तो मेरे पेट में दर्द होने लगेगा, तो उनको पुदीना तुलसी रखना है, तुरंत पुदीना तुलसी ले लेना, या फिर खाने से पहले भी ले सकते हैं, फिर खाना खाए, ओके। पुदीना तुलसी इंस्टेंट अगर किसी भी तरह का पेट दर्द होता है तो उसके बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर जिसको भी पेट साफ नहीं होता है, कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, उनको नोनी, डिटॉक्स और ट्रिप्ला, ये तीनों चीज काम करेंगे। कोई भी 2 प्रोडक्ट साथ में ले सकते हो, ठीक है।
नोनी, डिटॉक्स और त्रिफला किस चीज का काम करेगी? पेट को साफ करने का, कब्ज और कॉन्स्टिपेशन जिसको रहता है उसमें काम करेगी। ओके। और जिनको ना पेट भरा 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 रहता है, खाना नहीं खा सकते हैं या फिर ओवर ईटिंग हो जाती है, उनको एलोवेरा एंड फाइबर लेना, एलोवेरा और फाइबर। ठीक है, फाइबर। रिपीट कर देती हूँ, कैसी भी एसिडिटी है तो अमृत शक्ति कंटिन्यू दीजिए, दिन के 3 टाइम से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे 15-20 दिन के बाद 2 टाइम ले, 2 टाइम ले, 2 टाइम ले, कंटिन्यू 3 महीने तक, फिर 1 टाइम भी कर देंगे तो चलेगा। ठीक है। कुछ भी खाने पीने से पता है कि मुझे पेट में दर्द होने लगेगा या फिर गैस बनने लगेगी, तो पुदीना विक्स तुलसी दीजिए। जिनको कब्ज कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको नोनी, डिटॉक्स और त्रिफला, 3 में से कोई भी 2 चीज वो ले सकते हैं। और जिनको पेट भरा भरा सा फील होता है या फिर पेट खाली है बट खा नहीं सकते कुछ भी, तो वो लोग एलोवेरा एंड फाइबर लें। ठीक है। अब बात करते हैं फैटी लीवर की। फैटी लीवर यानी कि हमारा जो लीवर है ना, उसके इर्द गिर्द फैट जमा हो जाता है, तो डॉक्टर कहते कि भाई सूज गया है ना, लेकिन वो सूजा नहीं है, लीवर मोटा हो गया है। जैसे हम मोटे हो जाते हैं वैसे लीवर अकेला मोटा हो गया है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें क्या देना है? त्रिफला देना है, त्रिफला, फिर डिटॉक्स, डिटॉक्स, गार्लिक पर्ल, रेड कोरियन जिनसेंग और एलोवेरा या फिर फाइबर, दोनों में से कोई एक चीज। रिपीट कर रही हूँ, फैटी लीवर के लिए त्रिफला, डिटॉक्स, गार्लिक पर्ल, रेड कोरियन जिनसेंग और एलोवेरा या फिर फाइबर, दोनों में से कोई एक चीज। अब बात करते हैं अल्सर की। अल्सर फिर वहां पे अल्सर में क्या देना है? अल्सर में अल्सर में लेना है अमृत शक्ति या फिर पुदीना विद तुलसी, दोनों में से कोई एक चीज। पुदीना तुलसी या फिर अमृत शक्ति, दोनों में से कोई एक ही लेनी है। ठीक है। अल्सर, विटामिन सी लेना है, विटामिन सी, एलोवेरा जूस लेना है। अल्सर के लिए बता रही हूँ, अल्सर के लिए। इससे पहले जो बताया वो फैटी लीवर का बताया, उससे पहले जो बताया वो पेट की प्रॉब्लम के लिए बताया। ठीक है। अल्सर क्या होता है? जो लीवर होता है ना, लीवर जैसे मुंह में छाले पड़ते हैं वैसे लीवर में छाले पड़ जाते हैं, उसे अल्सर कहते हैं। ठीक है। तो अमृत शक्ति या फिर पुदीना तुलसी में, दोनों में से कोई एक। विटामिन सी, एलोवेरा जूस, आयरन फोलिक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ले ले सकता है एकदम कम। क्या चिल्लाऊं?
नहीं तो नहीं रे जा सकते जा तो थोड़ी कर खमम हमारी मीटिंग पूरी चल जासे हवा पूरा थी कम गया से 10 मिनट हो जाए। अब बात करते हैं वेट लॉस की। वजन कम करना है, वजन घटाना है तो क्या लेना है? उसके लिए हमारा एक स्पेशल प्रोडक्ट है एल कार्निटाइन। एल कार्निटाइन, ठीक है, एल कार्निटाइन। एल कार्निटाइन एक लिक्विड आएगा, आपको 1 गिलास पानी में 15 ml मिक्स करना है, उसे पीना है और उसके तुरंत बाद आधे से 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको पूरे बॉडी का वेट लॉस करना है तो उस हिसाब की एक्सरसाइज करो। स्पेशल अगर आपका वेट नॉर्मल है ना, वेट ज्यादा नहीं है बट आपको फैट कम करना है, लाइक बेली फैट है, पेट का फैट है, वेस्ट फैट है, थाइस का फैट है, तो स्पेशली उसकी एक्सरसाइज करो, ठीक है, तो वो भी उसी से ही कम हो जाएगा। ओके, एल कार्निटाइन वेट लॉस एंड फैट लॉस के लिए, वेट लॉस एंड फैट लॉस के लिए एल कार्निटाइन। अब जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो बॉडी को एनर्जी, बॉडी की एक्स्ट्रा एनर्जी जाएगी, लेकिन बॉडी में एनर्जी तो चाहिए ही, हाइड्रेशन तो चाहिए, तो हमारा जो आइसोटोनिक एनर्जी ड्रिंक है वो भी आपको लेना है। जब आप एक्सरसाइज करें तब उसे बना करके रखिए, हर 10 मिनट पे 1 से 2 घूंट पीजिए, ठीक है, जब भी आपको जरूरत लगे वो आप पीजिए, इससे आपको इंस्टेंट एनर्जी रहेगी, आपको लेथार्जी फील नहीं होगी। इसके अलावा जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी के जो सेल्स एंड मसल्स है ना वो डैमेज होते हैं, वो डैमेज होते हैं, तो उसके लिए प्रोटीन पाउडर लेना होगा, उसके लिए प्रोटीन पाउडर लेना होगा। और बॉडी की जो सिस्टम है ना उसे मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे है ना, सडनली वेट लॉस होगा, फैट बर्न होंगे, तो बॉडी की सिस्टम बैलेंस रहनी चाहिए, वो बैलेंस थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए मल्टीविटामिन एंड फ्लैक्स ऑयल लेना। अगर आप प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन और फ्लैक्स ऑयल भी लेते हो ना तो वो आपके फैट और वेट को लॉस करेगा, उसमें हेल्प भी करेगा और बॉडी को अच्छे से मेंटेन भी रखेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर कचरा जमा हुआ है ना तो आपका वेट लॉस अच्छे से नहीं होता है। तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो उसके लिए आप नोनी और डिटॉक्स ले सकते हो, नोनी और डिटॉक्स और ग्रीन टी भी आप ले सकते हो। अब रिपीट कर देती हूँ, वेट लॉस या फैट लॉस के लिए एल कार्निटाइन, एल कार्निटाइन, एनर्जी ड्रिंक, प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, फ्लैक्स ऑयल, नोनी या डिटॉक्स और ग्रीन टी, ग्रीन टी, ठीक है। अब लास्ट हम ले लेते हैं वेट बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोग दुबले पतले होते हैं, दुबले पतले होते हैं माचिस की तिली जैसे, है ना, सूखी लकड़ी, सूखे पापड़ के जैसे, तो उनको वेट बढ़ाने के लिए क्या देना है? हमारा मास गेनर, मास गेनर, इसके साथ में फाउंडेशन प्रोडक्ट देने हैं। अब मास गेनर अगर कोई ले रहा है ना तो फाउंडेशन प्रोडक्ट से प्रोटीन पाउडर हटा देना है, ओनली कैल्शियम, मल्टीविटामिन और फ्लेक्स ऑयल देना है, ठीक है। बट बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भाई मास गेनर नहीं लेंगे क्योंकि 3600 रुपए का है, तो ये कहेंगे कि भाई इतना महंगा नहीं लेंगे, लेकिन वो प्रोटीन पाउडर ले या मास गेनर ले इक्वल ही पड़ेगा। प्रोटीन पाउडर हर महीने लेना पड़ेगा और मास गेनर लगभग 3-4 महीने चल जाएगा, तो होता तो इक्वल ही है ना। तो उनको आप जस्ट फाउंडेशन प्रोडक्ट दे दो, ठीक है। वजन बढ़ाने वालों को मास गेनर प्लस फाउंडेशन प्रोडक्ट, अगर मास गेनर लिया है तो प्रोटीन पाउडर माइनस कर दो, बट मास गेनर लेने के लिए कोई मना कर रहा है तो सिर्फ फाउंडेशन प्रोडक्ट दीजिए और उस फाउंडेशन प्रोडक्ट में प्रोटीन पाउडर देना। जब मास गेनर नहीं लिया है इस कंडीशन में प्रोटीन पाउडर देना, ठीक है। तो चलिए शुक्रवार को हम स्किन के प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे, लाइक पिंपल, पिगमेंटेशन, रिंकल,
बालों की समस्या, हेयर फॉल, गंजापन, हेयर ग्रे हेयर के लिए, आंख और कान की प्रॉब्लम के लिए, हड्डियों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम लाइक सर्वाइकल है, साइटिका है, आर्थराइटिस है, जॉइंट्स जितने भी है उसके पेन के लिए, जैसे कि घुटनों का दर्द, गठियाबाई है ना, उसका जानेंगे, दांत और मसूड़ों का जानेंगे, क्रैम्प्स एंड मसल्स के लिए जानेंगे, जो वेन वेरिकोस वेन हो जाती है, यूरिन इन्फेक्शन का मैंने बता दिया, वेरिकोस वेन्स होती है उसके लिए, भूख नहीं लगती उसके लिए, लिवर एंड किडनी की प्रॉब्लम, स्टोन पथरी जो हो जाती है उसके लिए, बवासीर यानी कि पाइल्स के लिए, नशे की लत लगी होती है तो उसके लिए, मुंह में छाले हो जाते बार बार उसके लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए, दिमाग के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, पैरालिसिस के लिए, नस ब्लॉकेज से अगर कोई भी नस ब्लॉक हो रखी है, गांठ है कहीं पे भी यानी कि सिस्ट ट्यूमर वैसा कुछ भी तो उसके लिए, कैंसर के बारे में जानेंगे, हाइपर एक्टिविटी के बारे में जानेंगे, डिप्रेशन और टेंशन बहुत ज्यादा रहता है किसी को तो उसका जानेंगे, स्किन एलर्जीज जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस उसका जानेंगे, और प्रेग्नेंट फीमेल को क्या देना है और जो बच्चों को दूध पिला रही है वो फीमेल को क्या देना है वो भी जानेंगे। ठीक है, हाइट बढ़ाने के बारे में भी जानेंगे। आज मैं एक चीज बता देती हूँ, बच्चे वाली बहुत सारी फीमेल होंगी, बच्चों की अच्छी हेल्थ रहे, उसका फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ अच्छा हो, वो अच्छे से खाना खाए, अच्छे से एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, उसके लिए हमारे 2 प्रोडक्ट है चाइल्ड ग्रोथ के लिए, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड वेल किड्स, ये दोनों चीजें देना स्टार्ट कर दो। 2 साल का बच्चा हो चुका है तो उनको देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इससे उनकी हाइट भी अच्छी रहेगी, फिजिकली ग्रोथ अच्छा रहेगा और मेंटल ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहेगा। 13 साल के ऊपर की कोई भी, 12 साल के ऊपर का कोई भी है, उनको आप हमारे सारे सप्लीमेंट दे सकते हो, चाहे वो वेट लॉस का है, वेट गेन का है और कोई भी इश्यू का है। ठीक है, उसके कम वाले बच्चों को आप कुछ चीजें नहीं दे सकते, 12 साल से ऊपर को हर किसी को दे सकते हैं। चलिए, अब सप्लीमेंट लेने कैसे है वो जानना है, सप्लीमेंट क्या क्या लेना है वो तो जान लिया, अब कैसा लेना है। नहीं, 18 मंथ के बेबी को भी नहीं देना है, 2 साल कंप्लीट होने दो। हाँ, अगर वो खाना खाने लगा है ना, माँ के दूध के अलावा सारा खाना खा रहा है तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दे सकते हो अगर सब कुछ खा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर का दूध पी रहा है। लेकिन किड्स ड्रिंक वेल किड्स से हमारा वो 2 साल के बाद ही दो। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट लेने कैसे है वो तो जानना है ना, या फिर ऐसे ही दे दोगे, कब लेना है कैसे लेना है वो पता नहीं है तो कैसे कर चलेगा। तो चलिए अब वो लिख लीजिए कौन से सप्लीमेंट कैसे लेने हैं। हमारे जितने भी जूसेस है, और उसकी टैबलेट्स वो सब खाली पेट लेने हैं, खाने से आधे से 1 घंटे पहले। ठीक है, खाने के आधे से 1 घंटे पहले लेने हैं जितने भी जूसेस है और उसकी टैबलेट फॉर्म है, वो कुछ भी ले रहे हो खाने से पहले लो। 2 टाइम लेने, सुबह शाम खाने से पहले। अब बात आती है हमारी डिटॉक्स टैबलेट खाने से पहले लेनी है, गार्लिक पल खाने से पहले लेनी है, फिर हमारी कार्डियो एक्टिव वो खाने से पहले भी ले सकते हो, खाने के बाद भी ले सकते हो। बीपी के लिए जनरली लेते हैं ना तो खाने से पहले लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी जो बीपी की प्रॉब्लम्स की दवाई देते हैं, टेबलेट देते हैं, खाने से पहले देते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है रेड कोरियन जिनसेंग भी आप खाने से पहले या खाने के बाद ले सकते हो। ठीक है, डिटॉक्स का बताया ना, खाने से पहले लेना है। ओके, फिर हमारी मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन वो सुबह या दोपहर किसी भी एक टाइम खाने के बाद लेनी है, या तो खाने के बीच में ले सकते हो, आधा खाना खा लिया बीच में ले लो, या तो खाने के बाद लो। ठीक है, वो रात को कभी भी मल्टीविटामिन नहीं लेनी, मल्टीविटामिन कभी भी रात को मत लो। रात को
क्या है, आप खाने के बाद सो ही जाओगे ना, काम ही नहीं आएगा वो जो विटामिन मिनरल्स मिलेगा। दिन के पूरे टाइम हमें एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो वो उससे अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीविटामिन या तो सुबह या दोपहर खाने के बाद। फिर हमारा आता है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट डेली की एक ही कैप्सूल लेनी है, वो भी सुबह सुबह उठकर तुरंत ले लेनी है। ठीक है, अपने तकिए के पास ही रखो और तुरंत पी लो, उसके बाद ब्रश करने जाओ। इंटेलेक्ट लेने के बाद आपको 1 घंटे तक पानी के अलावा कुछ भी खाना पीना नहीं, कुछ भी चाय भी नहीं पीनी, कॉफी भी नहीं पीनी, कोई जूस वगैरह भी नहीं पीना 1 घंटे तक। ठीक है, इसीलिए तो अगर आप तुरंत ले लेते हो उठ करके, आप फ्रेश होएंगे, आप ब्रश करेंगे, अगर मेरे जैसे नहाने की हैबिट है तो नहाएंगे, है ना, पूजा पाठ करेंगे तो 1 घंटा हो जाए। ओके, इसके अलावा जितने भी सप्लीमेंट जो भी मैंने स्पेशल नाम ले लेके बताए ना, इसके अलावा जितने भी सप्लीमेंट है खाने के बाद लेने हैं, खाने के बाद लेने हैं। ठीक है, हमारा शिलाजीत आता है, शिलाजीत ओजस गोल्ड, वो डेली रात को ही लेना होता है, खाने के बाद ले लीजिए या सोने से पहले लीजिए, एक ही कैप्सूल लेनी होती है। ओके, अब बाकी के जितने भी सप्लीमेंट है वो 1 टाइम लेने हैं, 2 टाइम लेने हैं या 3 टाइम लेने हैं। तो सप्लीमेंट की डिब्बिया उठाइए, उसमें कितनी टेबलेट है वो देखिए। अगर 30 टेबलेट है तो दिन की 1 ही लेनी है। अगर 60 टेबलेट है तो सुबह शाम 2 टाइम लेनी है। अगर 90 टेबलेट हो तो तीनों टाइम ले सकते हो। ठीक है, और ज्यादा है तो वो 3 टाइम से ज्यादा नहीं लेनी है, वो कुछ और काम में भी आने वाले सप्लीमेंट है, जैसे कि अमृत शक्ति, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल, ये और भी काम में आएंगे। जैसे कि स्पिरुलिना और फ्लेक्स ऑयल मैजिक ऑयल में यूज होती है, अमृत शक्ति है वो बहुत सारे काम में आती है। ठीक है, तो वो 3 टाइम से ज्यादा नहीं लेनी है। उसके रिलेटेड स्पेशल यूट्यूब का वीडियो देख लीजिए, कहाँ कहाँ यूज होती है पता चल जाएगा, उस हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? अश्वगंधा का मैंने स्पेशल नाम नहीं लिया है, तो वो आपको खाने के बाद ही लेनी है। अब एक एक प्रोडक्ट का नाम लेकर के पूछिएगा मत। ठीक है, स्पेशल प्रोडक्ट्स के नाम मैंने लेकर के बता दिए कि ये खाने से पहले लेने हैं, खाने से पहले लेने हैं। अब 2 टाइम लेना है, 3 टाइम लेना है, 1 टाइम लेना है, उसका भी मैंने फॉर्मूला बता दिया कि डिब्बिया के ऊपर देखो कि डिब्बी के अंदर कितनी टेबलेट है। 30 है तो रोज की 1, 60 है तो रोज की 2, 90 है तो तीनों टाइम ले सकते हो। और 90 से ज्यादा है तो 4-5 टाइम नहीं लेनी है, तब भी मैक्सिमम 3 टाइम या 2 टाइम लेनी है। वो ज्यादा कहीं पे यूज हो सकती है, इसलिए वो 100 टेबलेट या उससे ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। अब शुक्रवार को मिलते हैं, जितना भी बाकी रहा है। ये डिब्बी में होता है, इसमें 30 टेबलेट है, इसमें 60 टेबलेट है। बच्चे अगर दूध पीते हैं तो दूध में मिक्स करके स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दीजिए उसको ना, थोड़ा सा पानी, अगर वो दूध नहीं पीते। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो बच्चे दूध नहीं पीते ना, ये पाउडर वाला अगर दूध देना स्टार्ट करोगे तो दूध पीना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं पीते दूध तो आपको उसकी चॉकलेट बना लेनी है। ठीक है, वो बर्फ की ट्रे होती है ना, एक में पाउडर का पेस्ट बना करके डाल दो, फ्रीजर में रख दो, चॉकलेट बन जाएगी, चॉकलेट दे दो, खा जाएगा आराम से। अगर वैसे भी नहीं देनी है तो चम्मच भर के खिला दो दिन में 2 बारी। ठीक है, सिंपल, बच्चा चम्मच भर के अच्छे। और मेन चीज ये है कि वो जो दांत में जाएगा ना तो दांत में चिपकेगा नहीं, दांतों को कोई नुकसान नहीं होगा। बट फिर भी अगर सिंपल सा सीधा सीधा पाउडर खाते हैं तो तुरंत पानी थोड़ा सा पिला दीजिए। ठीक है, हमारे प्रोटीन पाउडर अगर आप देखो नॉर्मली ले रहे हो तो खाने के बाद 1-1.5 घंटे बाद लीजिए। अगर आपका वेट लॉस करना है तो रात को खाने का जो खाना है ना वो स्किप कर दो, खाने को खाओ ही मत, उसकी जगह पे डबल टोन दूध के अंदर मिक्स करके प्रोटीन पाउडर पिए। ठीक है, डबल टोन दूध यानी मलाई निकाल दिया है,
उसके बाद जो दूध बचा है उस दूध में भी आधा, 1 गिलास दूध नहीं लेना है, आधा गिलास दूध लीजिए, आधा उसमें पानी मिक्स कीजिए। इसे कहते हैं डबल टोन दूध, ठीक है, वेट लॉस में काम आएगा। तो वेट लॉस के लिए ले रहे हो तो रात के टाइम पे रात का खाना स्किप कर दो और प्लांट प्रोटीन पाउडर लीजिए। अदरवाइज आप सुबह खाने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद आप ले सकते हो, ठीक है। हमारा कोई सा भी प्रोटीन पाउडर, चाहे होल प्लांट है चाहे चॉकलेट फ्लेवर का है। और आपका वेट गेन करना है, वजन बढ़ाना है, तो आपको खाने के साथ साथ लेना है, या फिर फुल पेट खाना खा करके भी आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, ठीक है। और वो 2 टाइम लीजिए, जिनको भी वजन बढ़ाना है ना वो 2 टाइम लीजिए, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, ओके। चलिए, तो आज की मीटिंग से जो जो सीखा, जो भी आपको अच्छा लगा, ऐसी 3 चीजें अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए और अपने अपने ग्रुप के टीम मेंबर्स को जरूर से बोलिए कि नेक्स्ट टाइम आप भी मीटिंग अटेंड करना, आपको भी ऐसी नॉलेज मिले, ऐसा नोट्स भी डालिए ताकि आपके टीम के मेंबर भी, ठीक है। वेल किड्स, सुबह शाम 2 टाइम खाना खाने के बाद 5-5 ml देना है, वो लिखा ही है बोतल के ऊपर, ठीक है। टच नहीं हो रहा है कुछ। वाइट डिस्चार्ज में ये जो आपने लिखा है इसके साथ साथ गार्लिक पल कंपल्सरी है, मैं वो अलग से ही बताती हूँ, इसीलिए आपने गार्लिक पल्स तो दिया ही नहीं, मेन वही काम करता है गार्लिक वाइट डिस्चार्ज के अंदर, ठीक है। तो गार्लिक पल भी देना स्टार्ट कर दो और इनको एक्सरसाइज भी फॉलो करें, एक्सरसाइज भी करें और मेन चीज ग्रेटिट्यूड करें, क्योंकि सारी चीज मेन ना यहाँ पे होती है, जब तक यहाँ से नहीं जाएगी ना बॉडी से नहीं जाएगी, ठीक है। तो वाइट डिस्चार्ज में गार्लिक पल कंपल्सरी है, कंपल्सरी। आपने वो दिया ही नहीं है तो कैसे फर्क पड़ेगा, मैं हमेशा अलग से बताती हूँ, इसीलिए तो कि यूट्रेस, ओवरी और वाइट डिस्चार्ज के लिए इतनी चीजें देनी, ठीक है। तो अच्छे से देखिए, समझिए और फिर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं मीटिंग का एंड करती हूँ। शुक्रवार को वापिस से 5 बजे मिलेंगे, ठीक है, 5 बजे मिलेंगे, टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा। उस दिन हमारा पहले आज जैसे नॉलेज रहा वैसे नॉलेज नहीं दूंगी, सीधा मैं सप्लीमेंट बताना स्टार्ट करूंगी, तो मिस ना होए, जिसका भी बाकी रहा है ना वो उस दिन कवर हो जाएगा, तो उस दिन जरूर आइए, ओके।